अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे होंगे। आज फिर मैं न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। यह भी बिल्कुल आसान रेसिपी है। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल के शामी कबाब। अब इससे मैंने 200 ग्राम चने की दाल ली थी। इसको 1 घंटा भिगोया था। उसके बाद इसको मैंने बॉयल किया, एक आलू के साथ, एक हरी मिर्च डाली थी और थोड़ा सा नमक डाला था। फिर इसको बॉयल कर दिया है मैंने। अभी इसमें जाएगा कुटी हुई मिर्चें और ये लहसुन कटा हुआ। ये सीजनल होता है, नहीं हो तो कोई इशू नहीं। और इसमें ये धनिया जाएगा, पुदीना डालना है, हरी मिर्च डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी, थोड़ा सा चुपके हुआ छोटा सा प्याज है ये डालूँगी, सारी मिक्स करके। उसके बाद इसके अच्छा इसमें मैं थोड़ा नमक जाएगा क्योंकि मैंने कम नमक डाला था। और 2 टेबल स्पून मैंने ये बेसन लिया है बाइंडिंग के लिए। इसको मैंने भून लिया है, कच्चा बेसन नहीं डालना, भूनना है। भून के उसके बाद मैंने घी लिया है इसको फ्राई करने के लिए। अभी मैं दाल को कूंडे में कूटना है मुझे। उसके बाद मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। मैंने दाल को और आलू को बिल्कुल कूट लिया है, बिल्कुल बारीक हो गई है। अभी इसमें मसाला डालूँगी। ये 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। अभी इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि ये दाल फीकी थी बहुत ज़्यादा। आप भी चख लेना जब नमक डालें। ये 1/2 टीस्पून तक नमक गया है। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून। ये गरम मसाला है। ये 2 छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये हरा लहसुन है थोड़ा सा, ये थोड़ा तीखा होता है इसलिए इसको थोड़ा सा ही आप डालें। अब इसमें एक छोटा सा प्याज है, इसको बारीक बारीक चॉप किया था मैंने। ये पुदीना है और ये हरा धनिया है। ये बाद में इसलिए डाल रही हूँ कि कूटने के टाइम नहीं डाला जाता, क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं आता। बाद में डालने से कबाब का टेस्ट अच्छा बनता है। अभी इनको मैं मिक्स करूँगी, सारे मसाले को आस्ता आस्ता बिल्कुल यकजान हो जाए। उसके बाद फिर भी नमक का टेस्ट आप ज़रूर चख लेना, कम हो तो थोड़ा सा डाल लेना। ये सारा मिक्स करके उसके बाद इसमें बेसन मिलाऊंगी। बेसन मिला के उसके बाद फिर कबाब बनाने शुरू कर दूँगी। मिक्स हो गया है। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है। कच्चा बेसन नहीं डालना, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। भून के फिर बाद में डालना है। ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए कि कबाब बहुत फिर अच्छा बनता है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालें। अभी सारा डाल दें। अभी मिक्स करके उसके बाद कबाब बनाना शुरू करें। सारे मसाले डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। और नमक भी मैंने चख लिया था, नमक भी इसमें पूरा है। अभी मैं इसके कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ। तवे को गर्म कर दिया था, थोड़ी सी आंच ज़्यादा कर रही हूँ। उसके बाद इसमें घी डाल रही हूँ। थोड़ा सा हाथ में घी लगाऊंगी। उसके बाद कबाब बनाना शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये दाल के कबाब है। आप इसको राइस के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। इसके बन कबाब भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। इसको थोड़ा सा अच्छा सा शेप दूँ। थोड़ा सा आपको गीला है।
कबाब का पलटा रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा घी ऐड करें, इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल दी जाए। ये बिल्कुल तैयार है, इसको मैं निकाल रही हूँ। जब ये दो फ्राई हो जाएंगे उसके बाद फिर दूसरे सारे मैं बना लूँगी। मेरी रेसिपी आप ट्राई करना, इंशाल्लाह चने की दाल के कबाब आपको बहुत पसंद आएंगे। जो लोग गोश्त खाना पसंद नहीं करते इसी तरह कबाब बना के खाएं। चने की दाल के कबाब तैयार है, आप ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको कबाब पसंद आएंगे और मेरी रेसिपी को ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे और आप मेरी मॉम के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयरिंग करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमें अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।